मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचकर मोदी सरकार के किए गए कार्यों को गिना रही है। इसी क्रम में हम इस वक्त मौजूद हैं महाराजगंज के सिसवा विधानसभा में, जहां पे ये विधानसभा दोनों देशों के, भारत और नेपाल देशों की छोर पर बसा हुआ है। और ऐसे में अंतिम गांव पर विधायक जी पहुंचे हुए हैं। सिसवा विधायक बीजेपी के प्रेम सागर पटेल जी हैं। क्या कुछ कार्यक्रम था आज यहाँ पे? और पहले तो आपको जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज भारतीय जनता पार्टी का जो महाजनसंपर्क अभियान चला जा रहा है, उसके तहत सिसवा विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन यहाँ बुलाया गया था। वो एक संजोग है कि मेरा आज जन्मदिन है, तो मैंने सोचा कि भारत के अंतिम गांव, अंतिम व्यक्तियों के बीच में हमें चलना चाहिए। आज़ादी के 75 साल बाद हो गया कोई विधायक ऐसे गांव में जहां एक तरफ नेपाल है, एक तरफ बिहार है, एक तरफ गंगा मैया है, उनके बीच में कार्यक्रम करने के लिए शायद न सोचा हो। और मैंने इस बात को इसलिए सोचा है कि ये बहुत ही गरीब लाचार एरिया है। हर साल गंगा मैया का यहाँ अटैक होता है और कुछ न कुछ एरिया इस ग्राम पंचायत का गंगा मैया विलीन कर ले जाती हैं। ग्राउंड पे आप घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं आपसे कि मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं या फिर योगी सरकार की जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? नहीं, गांव में देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री की योजना लागू हुई केंद्र में और उसको इम्प्लीमेंट उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य में, और ये एरिया निचलौल विकास खंड में आता है, गांव तक जा रही है। बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास, शौचालय और राशन बंटने का कार्यक्रम अंतिम व्यक्तियों तक हो रहा है, जो मैं भी देख रहा हूं। मैं विधायक हूं और यहाँ जो विकास हुआ है, जिनको लेकर के हम लोग अन्य क्षेत्रों की तुलना में कह रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सिसवा विधानसभा पहले एक सामंतवादी व्यवस्था का शिकार था। अब मैं 6 साल से विधायक हूं और इसी नाते आज अंतिम गांव, अंतिम व्यक्तियों के बीच में, यहाँ मुसहर समाज के सबसे बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, उनके बीच में आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम किया है और उन्हें सम्मानित किया है, उनके साथ खाना खाया है और जो संदेश है माननीय मोदी और योगी का, उसको देने का काम किया है। बीजेपी की बड़े ही तेज तर्रार विधायक हैं आप, और ऐसे में एक सवाल और भी आपसे करना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है। ऐसे में एक पार्टी विशेष जो आपसे गठबंधन में है, और ये सवाल आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने ही पार्टी के कई शीर्ष नेताओं के बेहद करीब माने जाते हैं। तो क्या वो जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो गठबंधन में है अभी आपकी पार्टी से, उनका दौरा लगातार महाराजगंज में रह रहा है, क्या वो लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, या क्या कुछ है? नहीं, ये तो उनका, चूंकि गठबंधन की सरकार में है तो सरकारी मंत्री हैं तो आ रहे होंगे, उनका आना कर्तव्य है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो गठबंधन में है, अभी चुनाव हो नहीं रहे हैं और ये नीति जो है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व तय करती है। उसमें हम तो बहुत अंतिम कार्यकर्ता हैं, भले ही विधायक हैं लेकिन अंतिम कार्यकर्ता हैं, अंतिम गांव में हैं, अंतिम व्यक्तियों के बीच में हैं। इसका फैसला तो हमारी केंद्रीय टीम और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख करेंगे क्या होने वाला है। जनता के बीच बेहद लोकप्रिय विधायक प्रेम सागर पटेल आज अपने जन्मदिवस को भी मना रहे हैं और साथ ही वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक भी कर रहे हैं। इस वक्त भारत समाचार की टीम विधायक जी के साथ में है, जहां पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। कार्यकर्ता इन्हें बधाई भी दे रहे थे, साथ ही लंबी चुनावी चर्चा भी चली है। भारत समाचार के लिए आशीष सोनी, महाराजगंज।